अरे बेटा, तू ऐसे अचानक? माँ। अरे क्या हुआ बेटा? हाँ बेटा, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? माँ, मैं उस घर में फिर से नहीं जाऊंगी माँ। क्यों बेटा, क्या हुआ? माँ, वो लोग मुझे मारते हैं माँ। माँ, मुझे कई कई दिन तक खाना भी नहीं देते। और माँ, पूरे दिन बस काम करवाते रहते हैं, पेट भर के खाना भी नहीं खाने देते। माँ, मुझे बहुत मारते हैं वो लोग माँ, मुझे नहीं जाना। और मुझसे बोलते हैं कि तू दहेज में लेकर ही क्या आई है। माँ, वो मुझे बहुत परेशान करते हैं माँ। मैं नहीं जाऊंगी उस घर में। अरे बेटा, ऐसा नहीं कहते। शादी के बाद ससुराली घर होता है अपना। पर बाबूजी। बस बेटा, पहले रोना बंद कर। अरे झगड़े किन घरों में नहीं होते? सब घर में झगड़े होते हैं, यहाँ पर भी होते हैं। तुझे क्या लगता है तेरी भाभी और तेरी माँ के बीच झगड़ा नहीं होता? तो क्या तेरी भाभी घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है? पर बाबूजी, भैया भाभी को मारते तो नहीं है, माँ भाभी को मारते तो नहीं है, पर वो लोग मुझे मारते भी हैं। बेटा, झगड़े सब घरों में होते हैं, किसी में ज्यादा, किसी में थोड़े। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम ससुराल छोड़ दें। समाज क्या कहेगा बेटा, कैसे जिएंगे? तेरे पिताजी तो घर से निकलना बंद कर देंगे, जीते जी मर जाएंगे। बेटा, ऐसा मत कर। और क्या बात हो गई, मुझे बता, मैं बात करूंगी तेरे ससुराल में। वो माँ, मुझसे खाना जल गया था कल, इसलिए मुझे मारा था। बस मुझे पता था कहीं ना कहीं तेरी गलती होगी। अरे जला खाना कौन खाएगा भला? अब वो तुझे डांटे भी ना। अब तू ये बता, अपनी ससुराल से बता कर आई है? नहीं पिताजी। तो बेटा, जैसी आई है ना वैसी अपनी ससुराल चली जा। पर पिताजी। अरे बेटा, 4 आदमियों में बैठता हूं मैं, कैसे मुंह दिखाऊंगा बाहर? तू अपना ससुराल छोड़ के यहाँ मायके में पड़ी रहेगी तो मैं 4 आदमियों में बोलने लायक नहीं रहूंगा। तुझे अपने माँ बाप की इज्जत की बिल्कुल चिंता नहीं है? अरे कहाँ ध्यान था तेरा? गलती तेरी है, तूने खाना खराब किया उन लोगों का, वो तुझे डांटे भी ना। और तेरी दूसरी गलती, तू बिना बताए यहाँ आ गई। उन्हें पता चलेगा कितना बुरा लगेगा, और गुस्सा नहीं आएगा उन्हें? और तू चिंता मत कर, मैं चलता हूँ तेरे साथ, चल छोड़ने। पर आज तो तूने ये गलती कर दी है, आगे से ऐसे घर छोड़ के मत आ जाना। ठीक है पिताजी। बहन जी नमस्ते। आ गई तू? कहाँ गई थी? तू हट बेटा, मुझे बात करने दे इनसे तो। हाँ जी, क्या शिक्षा दी है आपने अपनी बेटी को? एक तो वो गलती करे, ऊपर से आज तो इसने हद ही कर दी, घर छोड़कर चली गई। इसके लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है, ले जाओ इसे जहाँ गई थी। जी इसकी वजह से मैं माफी मांगता हूँ आपसे। मैंने इसे समझा दिया है, माफ कर दो जी, इसे घर में रहने दो। जी मैंने बड़ी मेहनत करके इसकी शादी करी आपके घर में, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया इसकी शादी करने के लिए। अब इसका जो भी घर है, संसार है, सब यही है जी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी को रख लो। ये नादान है, बच्ची है, गलती हो गई इससे, आगे से नहीं होगी जी। ठीक है, जाओ इसे छोड़कर। जी आप तो बड़े भले लोग हो, आपने इसे माफ कर दिया, मुझे बहुत खुशी हुई जी। और बेटा तू थोड़ा काम में ध्यान लगाया कर, अब यही तेरी ससुराल है, तुझे यही रहना है। ऐसे बात बात पर अपने मायके मत आया कर। अरे अगर राजी खुशी आएगी तो मायके के दरवाजे तेरे लिए खुले हैं, अगर लड़ाई झगड़ा करके आई ना तो वहां के दरवाजे तेरे लिए बंद है, याद रखना ये बात। पर पिताजी। पर कुछ नहीं, अब अपने सास के पैरों में गिर जा और माफी मांग ले। अपने सास और पति के पैरों में गिर जा, तुझे माफ कर देंगे वो। अरे भले लोग हैं, यहीं से गुजारा होगा तेरा, मायके से नहीं होगा। हमारी इज्जत की कुछ तो फिक्र कर ले। चल अब माफी मांग ले अपनी सास से और पति से, चलता हूं मैं। जी आप चिंता मत करो, मैंने समझा दिया है इसे।
अब मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। राम राम जी। कलमुही, तेरी हिम्मत कैसे हुई घर से बाहर जाने की? माँ जी, मेरे बाल छोड़िए माँ जी। एक बात सुन ले कान खोलकर, अगर आज के बाद बिना बताए घर से पैर बाहर निकाला ना, फिर वापस घुसने नहीं दूंगी। और जाकर अपना काम कर ले, जाके घर के सारे काम पड़े। हाँ माँ जी, अभी जाती हूँ। चली थी पीहर शिकायत करने। अरे भूखे नंगे लोग हैं, कैसे रख लेंगे? यहीं से गुजारा होगा तेरा। अरे माँ, इतना गुस्सा मत करो। क्यों इस गंवार की वजह से अपना बीपी बढ़ा रही हो आप? हाँ बेटा, कहते तो ठीक ही रहा है, मैं अपना क्यों नुकसान करूं। अच्छा बेटा, देर हो गई है, तू खाना खा के सो जा। चल बेटा, तू खाना खा के सो जा, बहुत देर हो गई है। ठीक है माँ। तो महारानी सो भी गई? ओए उठ, क्या हुआ जी? चल पैर दबा मेरे। जी ठीक है। अरे हाथों में जान नहीं है क्या? अच्छे से दबा। जी हाँ। चल इधर से। हाँ जी, क्या हुआ? इन हाथों में जान है कि नहीं है? खाती तो तू इतना है, पैर नहीं दबाए जाते तुझसे? और तू ये बता। जी मेरे बाल छोड़िए, दर्द हो रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने पीहर जाने की, वो भी मुझे बिना बताए? जी अब नहीं जाऊंगी, छोड़ दो मुझे। एक तो तेरे पीहर वालों ने कुछ शादी में दिया नहीं, अपनी हैसियत से बड़े घर में शादी कर दी। अरे भूखे नंगे लोग है, उनके पास कुछ जो तुझे रख लेंगे। अरे तुझे रहना ही पड़ेगा। चल यहां से, तेरी औकात नहीं है यहाँ एसी के कमरे में सोने की। पर जी मैं कहाँ जाकर सोऊं? जाकर हॉल में सो जा। गर्मी में सोएगी ना, तेरी अकल ठिकाने लग जाएगी। निकल जा मेरी आंखों के सामने से। मनहूस कहीं की, पता नहीं कौन सी घड़ी में मेरी इससे शादी हुई थी। अरे कोई पढ़ी लिखी शहर की आती तो मेरे साथ बैठी अच्छी तो लगती। इस गंवार का क्या करूं मैं? मेरा तो देख देख के खून खोलता है इसे। अरे सुनती है? हाँ जी बोलिए। अरे चाय बनवा दे एक कप। हाँ अभी बनवाती हूँ। अरे बहू। जी माँ जी। अरे चाय बना दे। हाँ माँ जी बनाती हूँ, आप बैठो, अभी ला रही है बहू बना के। माँ। अरे गुड़िया तू फिर से? पिताजी, अरे क्या हुआ? पिताजी मुझे मत भेजो ना उस घर में। पिताजी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। अरे तुझे मैंने इतना समझाया था, तेरी कुछ समझ में नहीं आया? अभी कुछ दिनों पहले तो तुझे मैं समझा बुझाकर छोड़कर आया था। तेरे सामने कितनी मुश्किल से हाथ पैर जोड़कर छोड़कर आया था मैं तुझे, और तू फिर से आ गई। तो आप भी बताओ पिताजी, मैं कहाँ जाऊँ? क्या ये मेरा घर नहीं है? वो लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं पिताजी, बताओ मैं कहाँ जाऊँ? क्या हो गया बेटा? माँ आप तो समझो माँ। हाँ बेटा, पर हुआ क्या वो तो बता। माँ छोटी छोटी बातों पर मुझे बहुत मारते हैं माँ, मुझे नहीं जाना माँ। तेरा तो दिमाग खराब हो गया। पर पिताजी। तू मुझे कहीं बैठने लायक छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी? अरे अपना खेत बेचकर अपनी हैसियत से ज्यादा अच्छे घर में तेरी शादी करी ताकि तू सुखी रह सके, पर तुझे हमारे सुख चैन की जरा भी चिंता नहीं है। अरे हम जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं, तुझे शर्म नहीं आती थोड़ी बहुत? हर तीसरे दिन मुंह उठाकर चली आती है। क्या लेगी यहाँ पर बता? तेरी ससुराल में इतनी शौक मौज है, उन्हें छोड़कर तू यहाँ आ जाती है। बता क्या लेगी यहाँ? अरे तुझे मैंने प्यार से समझा के देख लिया, तेरी तो समझ में ही नहीं आता। पिताजी बस करिए पिताजी। अरे मैं कब से देख रही हूँ, मुझे 4 महीने हो गए देखते देखते। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो दीदी के साथ? बहू तू कहना क्या चाहती है? अरे पिताजी, अपने बच्चों के साथ ऐसा कौन करता है? जब दीदी आप लोगों को बताती है वहां से आकर कि वो दुखी हैं, उन्हें मारते हैं वो लोग, आप लोग वापस वहीं भेज देते हो। अरे तो तू कहना क्या चाहती है? इसे यहाँ रख ले। क्यों नहीं पिताजी, ये उनका घर नहीं है? जरूरी नहीं है पिताजी, जो चीज आपको दिख रही है अच्छी, वो अच्छी हो। अरे ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं।
वो उन्हें मारते पीटते और आप लोग उन्हें वापस भेज देते हो। क्यों पिताजी? जब वो लोग उन्हें रखना ही नहीं चाहते तो क्यों भेजते हो बार बार? बहू, तुझे कुछ नहीं पता, तू बीच में मत बोल। पिताजी मैं सब जानती हूँ। एक औरत पर क्या बीतती है ना, मुझे पता है। क्या मुझे दिखाई नहीं देता दीदी कितनी दुखी है? अरे आप लोग तो उनके माँ बाप हो, आपको उनका दुख नहीं दिखाई देता? मैं तो फिर भी दूसरे घर से आई हूँ, मुझे भी दिखाई देता है उनका दुख। बहू, छोटे मोटे झगड़े हर घर में होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कोई अपना घर छोड़कर आ जाए। पिताजी ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, वो लोग मारते हैं इन्हें। अरे किसी दिन जान से मार देंगे, वो होगा बड़ा झगड़ा। बहू, 4 आदमी बाहर क्या कहेंगे? क्या समाज में मुंह दिखाऊंगा मैं? पिताजी किन 4 लोगों की बात कर रहे हो आप? अरे दीदी को कुछ हो गया ना तो वही 4 लोग आपसे कह देंगे कि अगर बेटी दुखी थी तो उसे लेकर क्यों नहीं आए, फिर क्या करेंगे आप? अरे पिताजी ये समाज तो मौसम की तरह बदलता है, आज आपके साथ है कल किसी और के साथ। ये समाज किसी का सगा नहीं है जिसके लिए आप अपनी बेटी की जिंदगी में आग लगने दे रहे हो। और ये 4 लोग ना आज आपके साथ है तो कल किसी और के साथ होंगे। और ये समाज आपको खाने को रोटी नहीं दे रहा है, वो आप मेहनत करके कमा रहे हो जब खा रहे हो। फिर किस समाज की बात कर रहे हो आप? अरे आपकी बेटी इतनी दुखी है, मारते पीटते हैं उसके ससुराल वाले, वो कैसे जिए बेचारी? आपको उसका दुख नहीं दिखाई देता? आप कहाँ गए वो समाज वाले? आप नहीं बोलते वो कि बेटी दुखी है, ले आओ उसे। पिताजी अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो ना तो मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगती हूँ। आप बड़े हो, बुजुर्ग हो, आपने दुनिया ज्यादा देखी है, मुझे इतना पता नहीं है। पर फिर भी ये सोचकर मैं हैरान हूँ, आपको दीदी का दुख नहीं दिखाई देता। और पिताजी अगर आपको दीदी बोझ लग रही है ना तो ठीक है, मत रखो आप, मैं रख लूंगी। भाभी दीदी मत रो आप। अरे रोएंगे तो वो लोग जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, आप क्यों रो रही हो? और आप चिंता मत करो, आप यहीं रहोगी हमारे पास। अरे 2-4 महीने नहीं जाओगी ना तभी आपकी वैल्यू समझ में आएगी उन लोगों को। अभी तो वो लोग ये सोच रहे थे ना कि आप फ्री की काम वाली हो, पूरे दिन काम करती रहती हो और उन लोगों की सुनती भी रहती हो, पर कोई जरूरत नहीं है आपको ऐसा कुछ करने की। नहीं जाओगी 2-4 महीने, सब अकल ठिकाने लग जाएगी उन लोगों की। बहू, आज तो तूने मेरी आंखें खोल दी बेटा। बेटा, मेरी गलती थी जो मैंने अपनी बेटी पर विश्वास नहीं किया। अरे मुझे तो अपनी बेटी में ही कमियां नजर आ रही थी, मुझे माफ कर दे बेटा। सही कहा तूने, हम रखेंगे अपनी बेटी को। कोई है घर पर? माँ, ये तो इनकी आवाज है। मैं जाकर देखता हूँ। अरे दामाद जी आप? पिताजी मुझे माफ कर दो, पिताजी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने आपकी बेटी के साथ बहुत गलत किया पिताजी, माफ कर दो मुझे। हाँ जी, मैं भी आपसे माफी मांगने आई हूँ, मैं भी आप लोगों की गुनहगार हूँ। पर ऐसा क्या हो गया दामाद जी जो आपने अपनी गलती मान ली? वो मैं किस मुंह से बताऊं आप लोगों को? मैंने दूसरी शादी की थी। क्या? दूसरी शादी? हाँ, मैंने सोचा मैं एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी करूंगा जिससे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं गलत था। मैंने शादी तो की पर उसने सब कुछ अपने नाम पर करके हमें घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। फिर हमें पता चला कि हमसे कितनी बड़ी गलती हुई है। हमें माफ कर दो, आप तो बहुत भले लोग हो, आप तो हमें माफ कर दोगे। हम इसी आशा से आए हैं आपके पास। कोमल, हो सके तो तुम भी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। हाँ बेटा, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है बेटा, मुझे माफ कर दे बहू। आप लोगों को शर्म नहीं है? अरे इतना करने के बाद भी यहाँ आ गए मुंह उठाकर, दूसरी शादी कर ली। एक बार भी आपने कोमल दीदी के बारे में नहीं सोचा? और अब जब सब कुछ हाथ से निकल गया, अब याद आई आपको? बहू ठीक कह रही है,
आप लोगों को जब तो शर्म नहीं आई और अब आप आ गए माफी मांगने। आप लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, जा सकते हैं आप लोग। पिताजी, बस एक बार मुझे कोमल से बात करने दो। क्या बात करोगे उससे? मैं उससे माफी मांगूंगा पिताजी। कोमल, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। तुम जो सजा मुझे दोगी मुझे मंजूर है कोमल, पर तुम मेरे साथ चलो अपनी ससुराल, हम बहुत खुश रहेंगे कोमल। हाँ बहू, अब इस रिश्ते को बस तू ही बचा सकती है। बस एक मौका और दे दे बहू, तुझे कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। पिताजी, मैं अपनी ससुराल जाना चाहती हूँ। अरे दीदी, क्या बोल रही हो आप? हाँ भाभी, मैं एक मौका और देना चाहती हूँ इन लोगों को। ठीक है दीदी, आपकी मर्जी है, आप अपनी जिंदगी जैसे जियो। बहू, तू सच में बहुत महान है बहू, तूने हमें माफ कर दिया और हमें कुछ नहीं चाहिए बहू। चल अपने घर। पिताजी, मैं जा रही हूँ अपनी ससुराल। ठीक है बेटा, अब तेरा यही फैसला है तो हम तेरे साथ हैं। जा बेटा, हमेशा खुश रहे।